मेहनती चूहे की कहानी। किसी समय की बात है, एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था हरियालीपुर। वहां के खेत, बगीचे और झीलें प्रकृति की सुंदरता को दर्शाते थे। उसी गांव में एक छोटा सा चूहा रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत के लिए मशहूर था। वह दिखने में छोटा था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह चाहता था कि एक दिन वह इतना मेहनती बने कि पूरा जंगल उसके नाम की मिसाल दे। चिंटू के परिवार में माँ, पिता और 3 छोटे भाई बहन थे। उसका परिवार साधारण था, लेकिन हर कोई मेहनती था। फिर भी चिंटू का दृष्टिकोण सबसे अलग था। वह सोचता था, अगर मेहनत की सही दिशा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो सकती है। गर्मी का मौसम था और गांव में अकाल पड़ गया। फसलों का उत्पादन कम हो गया और खाने की कमी होने लगी। चिंटू ने सोचा कि अगर समय रहते कुछ किया न गया तो उसका परिवार और गांव संकट में पड़ जाएगा। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन अधिकांश चूहे आलसी थे। वे बोले, चिंटू, यह अकाल है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? समय बीतने दो, सब ठीक हो जाएगा। चिंटू ने कहा, अगर हम अभी काम करेंगे तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं अकेला ही शुरुआत करूंगा। उसने पास के जंगल में जाकर अनाज और फलों की तलाश शुरू की, लेकिन जंगल के रास्ते खतरनाक थे। बड़ी बड़ी चिड़िया और शिकारी जानवर वहां पर थे। चिंटू डरता नहीं था। उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया और सुरक्षित रास्तों से अनाज इकट्ठा करना शुरू किया। एक दिन चिंटू को एक बूढ़ा कबूतर मिला जो घायल था। उसने मदद की गुहार लगाई, चिंटू, मैं उड़ नहीं सकता, क्या तुम मुझे पास के पेड़ तक ले जा सकते हो? चिंटू ने अपनी थकान की परवाह किए बिना कबूतर की मदद की। वो बोला, कभी कभी दूसरों की मदद भी हमारी मेहनत का हिस्सा होती है। कबूतर ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम मेहनती और दयालु हो। तुम्हारी यह विशेषता तुम्हें एक दिन बड़ा बना देगी। चिंटू ने जंगल से जो भी अनाज और फल इकट्ठा किए थे उन्हें एक सुरक्षित गुफा में रखा। उसने अपने परिवार और कुछ मित्रों को बुलाया। उसने कहा, अगर हम सभी मिलकर मेहनत करें तो न केवल हमारा बल्कि पूरे गांव का पेट भर सकता है। उसने एक योजना बनाई, जंगल के अलग अलग हिस्सों में अनाज ढूंढना, सुरक्षित रास्तों का चयन करना, गुफा में सभी को बराबर हिस्से में अनाज देना। धीरे धीरे और चूहे भी उसकी योजना में शामिल होने लगे। गांव के कुछ आलसी चूहे चिंटू का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी मेहनत से क्या होगा, अकाल खत्म होगा, तब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद जब खाने की कमी और बढ़ी तो उन्हीं आलसी चूहों को एहसास हुआ कि चिंटू की मेहनत ने ही गांव को बचाया है। वे शर्मिंदा हुए और चिंटू से माफी मांगी। एक दिन जंगल के राजा शेर को चिंटू की मेहनत की कहानी पता चली। उसने चिंटू को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने केवल अपने परिवार और गांव को नहीं बल्कि पूरे जंगल को एक सीख दी है। मेहनत और एकता से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। मैं तुम्हें जंगल का मेहनती चूहा घोषित करता हूँ। चिंटू को राजा से एक सम्मानित पुरस्कार मिला। अकाल खत्म होने के बाद चिंटू और उसके साथियों ने जो अनाज इकट्ठा किया था उसे पूरे जंगल में बांटा। उसकी वजह से गांव और जंगल दोनों में खुशहाली आ गई। अब हर कोई चिंटू की तरह मेहनती बनने की कोशिश करता था। चिंटू ने अपने जीवन से सबको एक संदेश दिया, अगर हम मेहनत, एकता और सही सोच के साथ काम करें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। चिंटू का नाम इतिहास में मेहनती चूहा के रूप में अमर हो गया। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।